संसार का बनाने वाला कितना बलवान है। आज वर्तमान संसार में आप देख रहे होंगे कि जिस देश के पास अधिक धन, हथियार और तकनीक है, उसका राजा ही सबसे अधिक ताकतवर होता है। वर्तमान में अमेरिका सबसे ताकतवर देश माना जाता है। संभवतः भविष्य में भारत व चीन सबसे अधिक ताकतवर हो जाए। यदि संसार के सभी ताकतवर देशों के धन और तकनीक को भी मिला लिया जाए तो भी मनुष्य को कभी एक नई पृथ्वी बनाने की सोच भी नहीं सकता है। जितनी ऊर्जा अकेले हमारे सूर्य से एक सेकंड में निकल रही है, उतनी ऊर्जा संसार के सभी देशों के परमाणु बमों से भी नहीं निकल सकती है। हमारे सूर्य से भी लाखों गुना बड़े बड़े संख्या तारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। विचार करें कि ऐसे अद्भुत व्यवस्थित व नियमों से बंधे हुए महान संसार का रचयिता कितना शक्तिशाली होगा, जिसने अकेले ही सब पदार्थ अपने बल से रचे हैं। रॉबर्ट फ्लिंट को भी मानना पड़ा था कि सृष्टि अत्यंत बुद्धिपूर्वक रची गई है। द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स मस्ट हैव ऑर्गेनाइटेड विथ इंटेलिजेंस, अर्थात सृष्टि क्रम की उत्पत्ति निश्चित रूप से बुद्धि से हुई है। संस्कृत में एक लोकोक्ति कहावत है, बुद्धिर्यस्य बल निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बिना बुद्धि के बल कैसा। हम पहले समझ चुके हैं कि रचयिता महाबुद्धिमान अर्थात सर्वज्ञ है। जिसके पास सबसे अधिक बुद्धि है उसके पास बल भी सबसे अधिक ही होगा। अतः सृष्टि का रचयिता सबसे अधिक बलवान है। एक शब्द में कहे तो वह सर्वशक्तिमान है। फोर्ब्स में छपे एक लेख के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टाइन मानता था कि संसार का रचयिता है तो मनुष्य की बुद्धि से पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। सर्वव्यापक, सार्वभौमिक तथा अत्यंत जटिल है। कोई भी वैज्ञानिक अंत में इसी निर्णय पर पहुंचता है। अतः तर्क, तथ्यों तथा विज्ञान के आधार पर संसार का रचयिता अवश्य है, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार, विराट, एक, अजन्मा, अनादि, अनंत तथा सर्वशक्तिमान सिद्ध होता है। इस निर्णय पर पहुंचने के लिए हमने किसी भी रिलीजन की प्रशंसा अथवा बुराई नहीं की है। इसके उपरांत बाद भी यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु महान विद्वान स्वामी दयानंद कहा करते थे कि प्रत्येक मनुष्य को सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है कि आज की युवा पीढ़ी निष्पक्ष होकर इस विषय को समझेगी। युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही मैंने अत्यंत सरल शब्दों में इस विषय को प्रस्तुत किया है। मेरा मानना है कि यह सत्य ज्ञान संसार के प्रत्येक घर तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भविष्य के गर्भ में मुझे रक्त की नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं। ईश्वर का नाम क्या है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि का एक नाम होता है जिससे उनकी पहचान होती है। प्रश्न उठता है कि संसार के बनाने वाले का क्या नाम है। कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है तो उस वस्तु के साथ उसका नाम जुड़ जाता है कि उसने यह बनाया आदि। इसी प्रकार संसार को बनाने वाले का भी नाम होना चाहिए। मान लीजिए अब्दुल नाम के एक व्यक्ति ने एक बम बनाया। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी रचनाकार ने बम बनाया, बल्कि कहेंगे कि अब्दुल ने बम बनाया। अब्दुल नाम लेते ही समाज जान जाएगा कि यह कौन व्यक्ति है, क्या करता है, कहाँ रहता है तथा कैसा व्यक्ति है। नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने वाले की पहचान नाम से ही होती है। वैज्ञानिक किसी भी नए पदार्थ को खोजते हैं तो तुरंत उसका नाम रख देते हैं। यदि नाम नहीं होते तो पूरे संसार में अव्यवस्था होती। आपने देखा ही कई बार दो अलग अलग व्यक्तियों के एक जैसे नाम होते हैं। इसके कारण अनेकों बार गड़बड़ी भी हो जाती है। अमेरिका आदि देशों में कुछ एक
ऐसे मामले भी है जब डॉक्टर ने बच्चा पैदा करने के लिए दो समान नाम के लोगों का वीर्य एक दूसरे की पत्नियों में डाल दिया। इस विषय पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई गई है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति के मित्र का नाम ब्रेंड और अंकल का नाम कार्टर है तो वह मित्र को सीधा ब्रेंड कह देता है और अंकल को मिस्टर कार्टर आदि कहता है। नाम के आगे मिस्टर, मिस्ट्रेस, श्रीमान आदि क्यों लगाते हैं? ऐसा करने से हम उस नाम को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सभी पदार्थों की पहचान नाम से ही कर पाते हैं। नाम से ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुणों का पता चलता है। जब भी आपके कानों में किसी नाम की आवाज़ आती है तुरंत आप उस पदार्थ आदि के बारे में एक चित्र बना लेते हैं कि वह कैसा है। आप भले ही एक बंद अंधेरी काल कोठरी में रहते हैं, किंतु जैसे ही कोई आपके मरे हुए पिता का नाम लेगा तो तुरंत आप अपने पिता के गुणों के बारे में सोचने लग जाओगे। बच्चा पैदा होते ही सर्वप्रथम उसका नाम रखा जाता है। अतः किसी भी पदार्थ आदि को समझने में नाम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी सब बातें बाद में आती हैं। अतः ईश्वर का सही नाम कौन सा है जिससे उसके मुख्य गुणों के बारे में पता लग सके? हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, निराकार, एक विराट सर्वशक्तिमान है। ये सभी ईश्वर के गुण हैं। अब जिस नाम में ईश्वर के ये सभी गुण आते हो वही ईश्वर का नाम होना चाहिए। जैसे संस्कृत में दिल को हृदय कहते हैं, रूह से हरती, द से ददाती, यह से याति अर्थात यह लेता है, देता है और चलता है। हृदय एक और से अशुद्ध रक्त लेता है, उसमें फेफड़ों की सहायता से शुद्ध ऑक्सीजन मिलाकर दूसरी ओर से शरीर को वापस देता है और चलता रहता है। इस हृदय नामक शब्द में ही शरीर के एक अंग के गुण छिपे हुए हैं। रक्त की गति, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सिद्धांत का पता 17वीं सदी में लगा था, किंतु सत्य बात यह है कि हजारों वर्ष पूर्व ही इस सिद्धांत का पता मानव समाज को था। संसार को बनाने वाले का नाम भी ऐसा ही होना चाहिए जिसमें उसके सभी गुणों का समावेश हो। उस नाम को लेते ही संसार बनाने वाले के गुण तथा कर्म आदि प्रत्यक्ष हो जाए। इसके लिए हमें संसार में भगवान के कुछ प्रचलित नामों का निष्पक्ष रूप से तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। जैसे सारे संसार को बनाने वाला एक ही है, वैसे ही उसका मुख्य नाम भी एक ही होना चाहिए। जब तक अलग अलग भगवान रहेंगे और भगवान के नाम भी अलग अलग होंगे, तब तक संसार में धर्म के नाम पर अधर्म होते रहेंगे। संसार बनाने वाले का नाम एक नाम अल्लाह है। अल्लाह शब्द अल इलाह शब्द से बना है। इलाह शब्द का अर्थ सेमिटिक भाषाओं में और इब्रानी भाषा में उपास्य अर्थात पूज्य है। अतः अल्लाह शब्द से संसार बनाने वाले की गुण नहीं पता चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो एक चित्र बनाते हैं कि वही जिसने 6 दिन में 7 आसमान बना दिए, वही जो अर्श पर रहता है और जो पानी पर विचरण करता है, वह आलीशान सिंहासन का मालिक है। वही जिसने धरती बिछाकर उस पर पहाड़ गाड़ दिए। शैतान अल्लाह के सभी कार्यों को बिगाड़ता रहता है, किंतु अल्लाह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए आज भी मक्का मदीना में एक काले पत्थर को शैतान मानकर सभी उसको पत्थर मारते हैं आदि। कुरान की आयतों से पता चलता है कि अल्लाह सर्वव्यापक और निराकार नहीं बल्कि अर्श, फर्श, जल तथा सिंहासन पर रहने और बैठने वाला है। अल्लाह शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, अर्थात वह सर्वशक्तिमान भी नहीं है। अतः सृष्टि के रचयिता वाले थोड़े से भी गुण अल्लाह में नहीं सिद्ध हो रहे हैं।
रिलीजन वालों की एक विशेषता होती है कि जब उनकी बात तर्क प्रमाण व विज्ञान से सिद्ध नहीं होती तो कहने लगते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं जो आपने लगाया है, किंतु मैंने निष्पक्ष भाव से केवल यह लिखा है कि अल्लाह शब्द के अर्थ से संसार के रचयिता का एक भी गुण नहीं आता है। अतः यह नाम ईश्वर के लिए प्रयोग करना उचित नहीं है। कोई अपनी प्रसन्नता के लिए प्रयोग करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु जब तक सभी मिलकर एक सत्य निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तब तक धर्म के नाम पर विनाशक कहानियां लिखी जाती रहेंगी।